हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ सीखेंगे और वैसे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों, चुटकी बजाते मात्र सेकंडों में आप वो प्रश्न को हल कर देंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। दोस्तों, अगर सेकंडों में हल नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। दोस्तों, सबसे लास्ट में जब मेरा वीडियो पसंद आए तो करना है चैनल सब्सक्राइब, अन्यथा नहीं करना है और शेयर भी नहीं करना है अगर वीडियो पसंद ना आया तो। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये बात फोन करके कहिएगा, है ना। मेरे चैनल के बारे में कहिएगा, फोन करके कहिएगा कि ये चैनल भी, ये वीडियो भी आप पढ़ के देखो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्त, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। चलिए दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि हम जो भी बताएंगे वो प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट देंगे। अगर प्रश्न के साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट हम देंगे तो आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रश्न सीखिएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आज हम कॉन्सेप्ट दे दें और 10 दिन बाद आपको हम प्रश्न बताएं, है ना, तो क्या आपको याद रहेगा? आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि मनुष्य भूल बस प्राणी है। आप परसों क्या खाना खाए हैं, कल शाम में क्या खाना खाए हैं, अगर पूछ दिया जाए और तुरंत कहिए बताने के लिए, तो आप बताइएगा? कोई कहेगा बताने के लिए कल शाम में क्या खाया, बोलो तो क्या आप बताइएगा? नहीं बताइएगा। तो दोस्तों, कल का बात अगर नहीं याद रहे तो क्या 10 दिन पहले जो हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक और जो सूत्र लिखा देंगे वो आपको याद रहेगा? नहीं ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी हम नहीं बताने जा रहे हैं। बस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट लीजिए ताकि आपको जिंदगी भर आपको याद रहे। ऐसा पढ़ाई कीजिए और यही हकीकत है, यही सच्चाई है दोस्तों, कि अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर ट्रिक लेते हैं और ट्रिक के साथ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको आसानी से जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे दोस्तों, और हमेशा याद रहेगा, है ना। तो चलिए, पूछता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 3 अंक की संख्या पे चलिए। तो 3 अंक की कुछ संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से आप बहुत सारा लाखों अरबों खरबों तक जा सकते हैं। तो जरा सोचिए कि ये 1 अंक का हुआ, 2 3 4 5 9 तक जो है आप 1 अंक का देख रहे हैं। 10 को 1 अंक नहीं बोल सकते हैं। 10 एक संख्या है जिसमें 2 अंक है, जैसे 1 यहां 1 यहां, 1 1 1 0। 11 एक संख्या है, इसमें 2 अंक है, 2 गो 1। 12 एक संख्या है, इसमें 2 गो अंक है, 1 और 2, है ना। तो इस प्रकार से हम 9 है तो 9 के बाद 10 आ जाता है तो 2 अंक में बदल जाता है। उसी प्रकार से 99 तक जाएंगे तो 2 अंक है, अगर इसमें 1 भी जोड़ते हैं दोस्तों, 1 भी जोड़ करके लेते हैं तो ये 3 अंक में बदल जाता है। और 3 अंक में बदल जाता है तो कहां तक जाता है? 999 तक जाता है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आपको समझने की बात है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 3 अंक की कुल संख्या तो 100 से शुरू होता है, 999 तक जाता है। अगर इसमें 1 भी जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपको कितना? 1000, जो 1 2 3 4 अंक में बदल जाता है। हमको 4 अंक का पूछ नहीं रहा है। तो यहां से 1 से लेकर 999 तक, है ना, 999 तक हम लिखे हैं, लेकिन हमको कहां तक पूछ रहा है? पूछ रहा है 3 अंक का कुल संख्या पूछ रहा है। तो 3 अंक का कुल सबसे बड़का कितना है? 999 है ना। तो आप लोग ऐसी ना बनाते आए हैं, जितना अंक कहेगा कुल संख्या उतना 9 लिख देंगे और उसमें से 1 9 घटा करके, मतलब हटा के 1 9 हटा करके जय गो 9 बचेगा उसको घटा देंगे। तो 3 गो 9 में से 1 गो 9 घटाइए तो 2 गो 9 बचेगा, तो 2 गो 9 को घटा दीजिए। 1 गो 9 को हटाना है, 2 गो जितना आएगा उसमें से घटाना है। तो 999 में से 1 गो 9 घटा दिए, 3 गो 9 में से 1 गो 9 घटा दिए, हटा दिए, तो 2 गो 9 बचा, 2 गो 9 को घटा दिए, अंतर निकाल दिए, तो 0 0 9। तो कितना हुआ दोस्तों? ये 903 अंकों की कुल संख्या हो गया, जो अभी तक आपने बनाते आया है ना। अगर कोई कहता है कि 5 अंकों की कुल संख्या, तो 5 गो 9 लिख देंगे और 5 गो 9 में 1 गो 9 हटा देंगे, तो 4 गो 9 बचेगा, तो 4 गो 9 घटा देंगे। तो अब बताइए दोस्तों, यहाँ 5 अंकों की क्या हो गया? ये कुल संख्या हो गया। कुल मिलाकर के आप जो है 100 से लेकर 999 तक गिनना है। 3 अंक, 999 में से ये 99 2 अंक तक के घटा दीजिए तो 3 अंक का निकल जाएगा कुल संख्या दोस्तों। ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अगर ये सब करना नहीं चाहते हैं,
अगर चुटकी में आप आंसर लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, जितना अंक की कुल संख्या पूछेगा सिर्फ 9 को ही लेंगे, सिर्फ 9, सिर्फ व सिर्फ 9 को लेंगे। तो 9 को लेंगे तो एगो 9 होगी। और जितना अंक के पूछेगा उसमें जीरो ही बैठाएंगे, लेकिन उतना जीरो नहीं, एगो जीरो कम। 3 अंक है तो 3 गो जीरो का सोचेंगे, 3 गो जीरो के बारे में सोचेंगे, अंक के बारे में, जीरो के बारे में। तो 3 गो जीरो 9 बैठा करके 3 अंक के पूछ रहा है तो 1 गो जीरो घटा करके 2 गो जीरो बैठाएंगे। तो आप देखिए दोस्तों, ऐसे भी दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं? 900 सेम आया कि नहीं? अगर दोस्तों 4 अंक का पूछता, कई अंक का? 4 अंक का कुल संख्या, तो 1 गो 9 लिखते हैं और कै गो जीरो? 3 गो जीरो बैठाते। अगर 5 अंक का पूछता कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है, 5 अंक का पूछता तो 1 गो 9 लिखते और कै गो जीरो? 5 गो जीरो न बैठा करके 4 गो जीरो बैठाते। इस प्रकार से आप 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 8 अंक, 7 अंक का कुल संख्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको किस प्रकार का प्रश्न आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, प्रश्न कहता है 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या है। अब 200 के बाद और 500 के पहले कुल कितनी संख्या, ये आपसे पूछ रहा है। या पूछता है 200 एवं 500 तक, 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है। तो एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, हम हॉट और गजब का ट्रिक देते हैं। अगर बीच पूछेगा तो -1 करेंगे और तक पूछेगा तो +1 करेंगे। अब देखिए ये जो ट्रिक है किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो 200 के बाद 500 के पहले तक गिनेंगे तो 200 के बाद 200 से लेके 500 तक की संख्या कितना है? 300 तक। 200 के बाद 500 तक गिनेंगे तो 200 से 500 के बीच में कुल संख्या कितना है? 300। अब बीच पूछता है तो दोस्तों क्या करेंगे? -1। तो इसमें -1 कर दीजिए तो कितना आया? 299 संख्या होगी। कोई दिक्कत दोस्तों समझने में? अगर यह पूछता 200 से 500 तक कुल संख्या तो 200 से 500 तक, तो 200 से 500 तक, तो 500 में से इसके बीच का कितना संख्या हुआ? 300। और तक है इसलिए 1 जोड़ देंगे तो 301। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्त, अब कहिएगा कि सर ये जो समझ में हमको तो आ गया कि 1 घटा देंगे और इसमें तक पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे, जरा इसको प्रूफ करके ही बताइए। तो देखिए कैसे हम प्रूफ करके आपको हम बताते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। अगर मान लिया जाए छोटा संख्या से हम प्रूफ करके बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बड़ा से बड़ा संख्या में प्रूफ करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना। तो देखिए मान लिया जाए 20 एवं पूछता 25 के बीच, 20 एवं 25 के बीच कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या, 20 एवं 25 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो अभी हम अपना नियम से जो बताए हैं वो देखिए ट्रिक। तो 20 एवं 25 के बीच, तो 20 एवं 25 के बीच कितना संख्या है? 5 संख्या है ना। 20 के बाद आप 25 तक गिनेंगे ना। तो 20 एवं 25 के बीच का अंतर को निकालिए कितना है। जैसे 200 और 500 के बीच का अंतर 300। अब बीच पूछता है तो 1 घटा दिए। 200 और 500 तक पूछता है तो 300, तक पूछता है तो 1 जोड़ दिए। उसी का इसके बीच का अंतर कितना? 20 और 25 के बीच, तो 25 में से 20 घटा देंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो क्या होता है? 25 में से 20 घटाएंगे तो 5। अब बीच पूछता है तो बीच में 1 घटाते हैं तो 5 में से 1 गया कितना? 4। तो ये तो हुआ दोस्तों कि हम जो अभी नियम बताए हैं कि इसके बीच जो संख्या हुआ वो, अब बीच पूछता है तो 1 घटा देंगे, वो 4 आया। अब कैसे कॉन्सेप्ट आप समझिए कैसे। तो 20 एवं 25 के बीच, तो लिखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना। तो 20 एवं 25 के बीच पूछता है तो बीच मतलब दोस्तों इधर शुरू वाला होगा ना लास्ट वाला होगा। तो 20 के बाद होगा, 25 के पहले होगा। बीच पूछता है, गिन लीजिए संख्या, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो आ गया। इसमें भी 4 दोस्तों, इसमें भी आ गया। जो नियम बताए अंतर निकाल के घटा लेंगे तो 4, इसमें भी गिनती की है तो ये आया 4। तो क्या मेरा ये आंसर सही है कि नहीं है ना? सही। अब चलिए ये प्रूफ समझ गए। अब चलिए तक वाला में देखिए, यह पूछता 20 से 25 तक, 20 से 25 तक कुल कितनी संख्या है। तो आप देखिए 20 से 25 तक अगर पूछ रहा है तो आप समझिए सिंपल सा बात है दोस्तों। 20 से 25 तक की संख्या पूछ रहा है तो अभी जो बताएं ये नियम से, तो 20 से 25 तक में कितना का अंतर है? 5 का। तक पूछता है तो 1 जोड़ देंगे तो 5 आया कितना हुआ? 6 हो गया। ये मेरा नियम कॉन्सेप्ट जो आपको बताएं। अब देखिए इसी प्रकार से तक वाला में जो आप प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो तक है दोस्तों 20 से 25 तक, तो 20 को भी लेना है और 25 को भी लेना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 को आया कि नहीं गिनती करने के बाद? हमारा भी ट्रिक से 6 आया कि नहीं आया? तो मेरा दोनों आंसर क्या है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
चलिए अब अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन है 200 एवं 600 के बीच कितनी सम संख्या है। अब देखिए 200 एवं 600 के बीच कितनी सम संख्या है, तो 200 से 600 तक जाएंगे अगर पूरा पूरा संख्या लेकर के दोस्तों, तो क्या नजर आएगा आपको? सम और विषम मिला हुआ नजर आएगा ना, सम और विषम मिला हुआ नजर आएगा। लेकिन हमको सिर्फ सम की चर्चा करना है, तो आप जानते हैं सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से कटे, और 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या। तो अब देखिए, मान लिया जाए कि यहां पर थोड़ा देर के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 11 12 इस प्रकार से लाखों अरबों खरबों तक लिखते चले जाएंगे। ये क्या? अब देखिए तो कहने का मतलब है कि सम संख्या, तो इसमें कौन सा सम संख्या जो 2 से कटे? तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ जो 2 से कट जाएगा, 8 हुआ, 10 हुआ। इस प्रकार से बहुत विषम संख्या है, सम संख्या है जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा विषम संख्या है जिसका गिनती नहीं कर सकते। तो अब बताइए दोनों के बीच कितना का अंतर है? एक बीच करके है ना दोस्तों, तो इसके बीच कितना का? 2 आ 2 4, 2 का अंतर हुआ, 4 आ 2 6, 2 का अंतर हुआ, 4 आ 6 आ 2 8। तो इसमें क्या है? 2 का अंतर है, जो जुट के जाता है 2 का अंतर हो गया। विषम संख्या में दोस्तों 2 का अंतर है, 1 आ 2 3, 3 आ 2 5, ये अभी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको, 5 आ 2 7। अब चलिए, तो कहने का मतलब है कि हमको सिर्फ सम संख्या के बारे में पूछा है, तो जो 2 से कटने वाला हो, तो 2 से कटने वाला हो तो 200 के बाद और 600 के पहले ठीक सम संख्या, ठीक पहले बाद का सम संख्या आप ले लीजिए। तो इसमें 200 के बाद पहला सम संख्या क्या होगा? 200 के बाद पहला सम संख्या, तो पहला संख्या, तो 200 के बाद पहला सम संख्या क्या? 201 होगा क्या? 201 नहीं होगा सम संख्या, क्योंकि 201 तो 2 से कटेगा नहीं, और 201 कटेगा नहीं तो सम होगा नहीं, विषम हो जाएगा। तो अब बताइए 202 विषम हो गया, कि 2 से कट जाएगा। तो सबसे 200 के बाद ठीक बाद 202 जो है पहला सम संख्या है, तो पहला सम संख्या हो गया 202। अब अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या हो गया कि 600 के बाद नहीं जाना है, 600 के पहले, तो 600 के पहले 599, तो ये सम संख्या है क्या? नहीं ना। फिर इसमें एक घटा के देखिए, क्या पहले जाना है, तो फिर 598। तो अब बताइए 598 2 से कट जाएगा, तो 598 अंतिम सम संख्या। अब बताइए, तो सम संख्या जो आ रहा है 200 और 600 के बीच पूछ रहा है, तो हम छोटा सा अंक लेकर के हम देख लेते हैं। तो सम संख्या आ रहा है तो हर दो के अंतर पर ना आ रहा है, तो यहाँ अंतर जो हो गया देखिए दोस्तों, दो का अंतर पर, तो अंतर जो हो गया दोस्तों यहाँ 2 हो गया। अब बताइए दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जो हमें समझाने में, कॉन्सेप्ट देने में जो समय लगता है वही समय लगता है दोस्तों, नहीं तो ज्यादा समय लगने की कोई चांस ही नहीं बनता है। तो देखिए, तो पूर्ण रूप से संख्या पूछता है n, कुल कितनी सम संख्या है, तो n निकालना है। तो बस अब 200 600 के बीच पूछता है, तो 600 ये दोनों के बीच अंतर निकालेंगे ना, तो ये दोनों के बीच अंतर निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना है, 598 में से 202 घटा देना है, बटे हमेशा अंतर है तो अंतर से भाग और 1 को जोड़ देना है, बस यही आप कीजिएगा। तो कितना आ जाएगा? 598 में देखिए यहाँ पर 202 घटा देंगे तो 6 आ गया, 9 आ गया, 396 बटे 2 प्लस 1। तो 2 से काटिए तो दोस्तों 2 एकम 2, 2 9 18, 2 अठे 16, 2 एकम 2 कट गया, 2 9 18, 1 बचा है ना, 1 बचे 2 अठे 16। तो ये हो गया 198 में 1 जोड़ देंगे 199 टोटल सम संख्या होगा दोस्तों। यही जो है आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। अब चलिए इसी प्रकार हम विषम संख्या भी हम इस पर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए विषम संख्या कैसे निकालेंगे, वह प्रश्न को एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्त देखिए, कहता है 200 एवं 500 के बीच कुल विषम संख्या कितनी है? 200 और 500 के बीच, तो 200 के बाद और 500 के पहले विषम संख्या। तो बस जो पहले बताया उसी प्रकार, तो पहला विषम संख्या दोस्तों 200 के बाद जो विषम संख्या होगा 201 होगा कि नहीं होगा? जो 2 से नहीं करता है तो 201। फिर है अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या 500 है, तो 500 के पहले लेना है, तो 500 के पहले लेना है तो कितना, 1 घटा देके देख लीजिए, तो 499। अब देखिए विषम संख्या है। अब बताएं दोस्तों दोनों के बीच विषम संख्या कितने अंक पे आता है? 2। कितना का अंतर पे आता है? 2 के अंतर पे। अभी बताएं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या 3 5 7 विषम है, तो कितने का अंतर है इसमें? तो 2 का। 1 में 2 जोड़ेंगे तब ना 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो कितना 7 आया, तो 2 का अंतर हुआ, तो यहाँ अंतर बराबर 2। अब चलिए कुल संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो आपको इस 200 से 500 के बीच पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर, तो ये दोनों के बीच जो निकला विषम संख्या 499 और 201, तो ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो 499 में
हम 201 को घटा देंगे और जब ये अंतर है तो यहाँ अंतरे से भाग देंगे, तो अंतर 2 है तो 2 से भाग दे के 1 जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, 499 में 201 घटा दीजिए तो 8 बचेगा, 9 बचेगा 2, 298। 298 बटे 2 प्लस 1, तो 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 9 18, तो 149 प्लस 1 बराबर 150। यही आपका आंसर हो गया। कितना विषम संख्या है? 150 विषम संख्या। दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न, बहुत सारे ढेरों प्रश्न जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सिर्फ आपके लिए हम तैयार करते हैं। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाई पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बेल आइकन घंटी जब प्रेस कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि समय पर सारा का सारा वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों हमें प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए, ताकि हम जो दूसरा काम करने लगते हैं पैसे के चलते, पैसे के कारण, है ना, वो हम ना करके हम पूरा आपको सेवा करें, पूरा जो है सो हम अपना समय आपके सेवा करने में दे दें और आपको सफलता दिला करके रहें। और वैसे वैसे प्रश्न को लाते हैं दोस्तों जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये तभी संभव है दोस्तों जब हमें उत्साह बढ़ाइएगा, और उत्साह तभी बढ़ेगा दोस्तों जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा चैनल पसंद आया हो तभी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो पसंद आया हो तभी सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और इससे ज्यादा हम क्या कहें, इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।